अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका सर गुलाम अहमद। और बच्चों, आज हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है, लोगार्थम। और आज हमने बेटा 2.2 करनी है। उसमें हमने बेटा पहला क्वेश्चन हमने ये हमारे पास दो शक्लें इस तरह का अगर हो तो इसको बेटा हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि कोई पावर में हो तो उसको बेटा इस तरह लिखेंगे लोगार्थम फॉर्म में। तो लॉग लिखेंगे, जो बेटा पावर के नीचे जो है बेस है वो बेटा ये बेस में चली जाएगी, और ये बेटा बी इधर आ जाएगा और वाई इधर आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास लोगारिथम फॉर्म में है। तो ये बेटा हमारे पास सारे सवाल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको बेटा हम लोगारिथम फॉर्म में करेंगे। तो लोगारिथम फॉर्म में मैं सिंपल लिख रहा एल एफ लोगारिथम फॉर्म में। तो बेटा ये लॉग लिखेंगे, तो ये बेटा ये जो 10 है ये बेस में चला जाएगा और ये 100 इधर आ जाएगा इक्वल टू 3। ये बेटा हमारे पास ये इसका लोगारिथम फॉर्म। इसके बेटा लोगारिथम फॉर्म लिखेंगे, इसके लोगारिथम फॉर्म लिखेंगे तो बेटा ये आएगा लॉग 20 बेस में चला जाएगा, और ये बेटा इसकी जगह चेंज है 40, ये 400 इधर आ जाएगा और 2 बेटा उधर उधर चला जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमने इसको एक्सपोनेंशियल, इसको हमने लोगारिथम फॉर्म में लिखना है। तो ये बेटा हमारे पास आएगा लॉग 256 इक्वल टू 8। ये बेटा हमारे पास लोगारिथम। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका बेटा लोगारिथम फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बेटा आएगा लॉग बेस में बेटा 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1/27 इक्वल टू -3। इसको बेटा लोगारिथम फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा लॉग 16। इसकी बेटा ये चेंज हो जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा और 1/4 उधर चला जाएगा। ये बेटा हमारे पास लोगारिथम फॉर्म में है। नेक्स्ट बेटा इसको हमने लोगारिथम फॉर्म में लिखना है। लॉग 11 बेस में आ जाएगा, 121 इधर आ जाएगा और बेटा 2 उधर चला जाएगा। इसको बेटा हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये बेटा आएगा हमारे पास। अब इसमें बेटा हमारे पास जो लॉग है वो हम इधर लिखेंगे लॉग क्यू, ये पी उधर चला जाएगा और आर बेटा इधर आ जाएगा, क्योंकि पावर बेटा हमारे पास राइट साइड पे थी। यहाँ पे बेटा इसको हम लोगारिथम फॉर्म में लिखेंगे, इसको बेटा लोगारिथम फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेटा आएगा लॉग 232, ये 1/2 इधर पहले आ जाएगा और ये बेटा -1/5 उधर चला जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट थे। इस तरह बेटा हम उसको लोगारिथम फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में उल्ट करना है, लोगारिथम फॉर्म में हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उल्ट करना है। ये बेटा हमारे पास लोगारिथम फॉर्म में, तो इसको हमने उल्ट करना है। तो यानी कैसे करना है, इसका बेटा हमने ये जो बेस है इसको बड़ा लिख देना है, इसको ये जो इधर है इसको बेटा पावर में ले आना है और ये बी को उधर ले जाना है। तो ये बेटा इस तरह करना है। तो यहाँ पे बेटा उर्दू मीडियम में लिखते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल, कुव्वत नुमाई शक्ल, और इंग्लिश में बेटा कहते हैं एक्सपोनेंशियल ई एफ लिखेंगे, बस सिंपल ई एफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसमें बेटा ऐसे लिखेंगे 5 को हम, ये बेस 5 है, लॉ खत्म हो जाएगा, बेस को हम बड़ा लिखेंगे, 3 इधर आ जाएगा और इसकी बेटा ये आ जाएगा 125। ये बेटा हमारे पास इसमें आ गया कुव्वत नुमाई शक्ल। इसको बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेटा आएगा 5 की पावर 1 इक्वल टू, ये बेटा बेस बड़ी हो गई है, ये इसकी पावर बन गई है और ये 5 उधर चला जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हमने ये करना है, ये बेटा ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 बेस बड़ी हो जाएगी, ये बेटा इधर वाली पावर बन जाएगी इक्वल टू 16। नेक्स्ट बेटा हमने करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 2 बेटा बड़ा लिख देना है, ये -3 इसकी पावर बन गई और इक्वल टू 1/8 इधर चला गया। नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन है, इसका भी बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये 23 की पावर 0 बनेगी इक्वल टू 1। यहाँ पे बेटा इसका भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बेटा आएगा 9 की पावर 1/2 और ये बेटा जो 3 है वो इधर ले जाए। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट बेटा इसका हमने निकालना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये भी बेटा उसी तरह ही है, 10 बेस बड़ी हो जाएगी, ये बेटा 5 की पावर आ जाएगी और ये बेटा ये 10, ये जो है हमारे पास ये इधर आ जाएगा।
ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट बेटा इसका हमने निकालना है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने करना है। 4 की पावर -2 और ये बेटा उधर चला जाएगा 1/16 उधर चला जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड के पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू में बेटा पहले लॉ खत्म होगा यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ पे बेटा हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा एक्स की पावर आ जाएगी 3 = 64। तो उसके बाद बेटा यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो बेटा ये देखें पावर सेम है और बेस को हम सेम लिख सकते हैं। तो ये x = आ गया हमारे पास 4। पावर सेम हो और बेस को सेम लिख सकते हैं। अगर बेटा इस तरह बेस सेम हो तो पावर को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो ये बेटा दोनों चीज़ें इस यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं। यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे इसको भी बेटा हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये 5 की पावर बेटा x आएगा = 1। तो हम बेटा छोटी क्लास में हम पढ़ के आए कि जिसकी भी पावर 0 उसको हम लिखते हैं, जिसकी भी पावर 0 1 के इक्वल होता है। तो हमने 1 को लिखा 5 की पावर 0। तो ये बेटा बेस सेम होगी और पावर फिर आपस में इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे इसको भी बेटा हमने करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बेटा आएगा x की पावर 1 = 8। तो x की पावर 1 हो तो बेटा ये x ही आएगा और ये 8 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हमने ये करना है, इसको भी बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 10 की पावर -3 = x आ जाएगा। पहले चैप्टर में हमने किया था बेटा, जब पावर माइनस में आ जाए तो इसको मटे में ले जाते हैं, तो ये पावर प्लस हो जाएगी। तो इसको बेटा इस तरह 3 दफा मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये बेटा आ जाएगा 1/1000 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको देखें। इसको करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 4 की पावर बेटा बन जाएगी 3/2 = x। तो बेटा 2 की पावर हमें पता 2 की पावर 2 होता है, 3/2 = x। 2 से 2 बेटा कट जाएगा तो 2 की पावर बेटा 3 बची। इसको बेटा 3 दफा ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा 8 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, वो बेटा इधर कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 6 है बेटा मेरे पास log 204 = x। तो ये बेटा उसी तरह ही है, इसको करेंगे बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बेटा 2 की पावर x = 0 ये आ जाएगा। तो इसकी बेटा फैक्टराइजेशन कर लें। यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखें यहाँ पे 2 पे जाएगा 5 1 2, फिर बेटा 2 पे करेंगे 2 2 4 1 इधर के 2 5 6 आ जाएगा बेटा। फिर 2 पे करेंगे 1 2 8 आ जाएगा। फिर बेटा फिर 2 पे करेंगे 6 4। फिर बेटा 2 पे करेंगे 32। फिर बेटा 2 पे करेंगे 16। फिर 2 पे करेंगे 8 आ जाएगा। 8 को फिर 2 पे करेंगे 4। 4 को फिर 2 पे करेंगे 2। 2 को फिर 1। तो ये बेटा 10 की ये बेटा 2 की पावर x है और ये बेटा 2 की पावर 10 आ गई है। तो ये अब यहाँ पे जब बेटा कंपेयर करेंगे 2 2 के इक्वल है तो x फिर हमारे पास आ गया 10 के इक्वल। तो ये बेटा एक आसान सी एक्सरसाइज थी 2.2। तो नेक्स्ट भी बेटा 2.3 भी आसान सी एक्सरसाइज है, तो इसको बेटा हम देखेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टाइमली काम करते रहिए ताकि आपको साथ साथ फ़ायदा हो, साथ साथ समझें। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।